जय जोहार पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना महामारी फैले के बाद नवा शब्द लोगन ला सुने ला मिलिस। ऐसे एक ठो शब्द हावे क्वारंटाइन। क्वारंटाइन के मतलब संक्रमण ला रोके बर एक अलग व्यवस्था करे जाते, जिहा लोगन ला लाके ठहराए जाते। यही व्यवस्था बर बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर। फिर क्वारंटाइन सेंटर में कतेक मुसीबत है कि मन के यहाँ ले भागत हवे। संगे संग कई घटना ऐसो होए हवे कि जेन कई जगह एवं स्थिति देखे ले मिली से कि वहां मौत घलो होवत है। देखबो ये रिपोर्ट। कहूं होवत है मौत, कहूं भागत है लोग। क्वारंटाइन सेंटर के हाल, लोगन होवत है बेहाल। कोरोना के चलत लॉकडाउन के बाद लोगन अपन घर लौटी त संक्रमण ले बाचे बर प्रशासन हा क्वारंटाइन में राखे के व्यवस्था करिस। फिर ये व्यवस्था ऐसे है कि लोगन यहाँ ले भागत हैं त कहूं मौत घलो होत है। पांचों दिन सूरजपुर क्वारंटाइन सेंटर ले 7 मजदूर भगा गिन। बेमेतरा के क्वारंटाइन सेंटर ले भाग के सरपंच ऊपर हमला 4 मजदूर कर दी। अतिक्रमण तोड़े बर जा सरपंच ऊपर ये मन के हमला कर दी। सरगुजा के लखनपुर क्वारंटाइन सेंटर ले भागे के कोशिश के दौरान 2 मजदूर घायल हो गए। आज बलौदा बाजार के पिसित गांव के क्वारंटाइन सेंटर ले 35 मजदूर भागी। उन्हें महासमुंद के सुखरी डबरी गांव के क्वारंटाइन सेंटर में 10 बछर के लड़का के मौत घलो हो गई। सरपंच के द्वारा जानकारी मिली थी कि क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल पीसी से 30-35 लोग क्वारंटाइन सेंटर से अपने घर चले गए हैं। इस सूचना पर हम लोग तहसीली स्टाफ के साथ में ग्राम पीसित पहुंचे हैं और उनको रिकवर कर वहां भेजा जा रहा है। सरपंच द्वारा अभी सूचना देने पर अभी हम FIR प्रक्रिया कार्रवाई करेंगे। हाँ, पिसित ग्राम से उनके सरपंच के द्वारा हमें सूचना दी गई थी, तो सबसे पहले हम अभी यहाँ ग्राम पहुंच चुके हैं और जो लोग अपने अपने घरों को जा चुके बिना अनुमति के उनको उनके घर से वापस क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाने के काम को अभी हम कर रहे हैं और अभी लोग पहुंचना भी शुरू हो गए हैं वापस। लगातार आगू आवत एक घटना के बीच सवाल उठा थे कि क्वारंटाइन सेंटर ले काबर भागत है लोगन, काबर नहीं हो पाते क्वारंटाइन सेंटर में बने व्यवस्था। क्वारंटाइन सेंटर में लगातार मौत के जिम्मेदार कौन है? सरकारी प्रयास में कहाँ कमी है? कैसे मिली कोरोना ले जंग में जीत? ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो कोरोना संक्रमण ला रोके बर बनाए गए हवे क्वारंटाइन सेंटर। फिर वहां ले कहूं मन के भाग जही निकल के तब फिर कैसे ढंग से कोरोना ला रोके जाही और काबर भागत है एकरे ऊपर पंचायती हमन करबो जानकारी आप मन ला देबो। हमार संवाददाता मन 3 अलग अलग जगह ले जुड़त हमें। सबले पहली परिचय मैं आप मन ले करा दो। अभिषेक सोनी हमारे संग में जुड़ गए हैं अंबिकापुर ले। अभिषेक स्वागत है आपके। और सुनील साहू जुड़त है हमें बलौदा बाजार ले। सुनील आपो के स्वागत है। और अजय सोनी हमारे साथ जुड़ गए हमें सूरजपुर ले। अजय आपो के स्वागत है। सबले पहले बोला लगता है सुनील आपका आना चाहिए काबर के बलौदा बाजार के जो गांव है पिसीत वहां से 35 लोगन मजदूर लोगन निकल के भाग गए हवे। एक कैसे ढंग के व्यवस्था हवे कि जे 1 नहीं 2 नहीं 35 कहूं निकल के भागा थे। तो सवाल यही उठा थे कि काबर आप मोला सुनत हो तो जवाब दो। मुझे लगता है सुनील आवाज नहीं पहुंची से बात कर लेते हैं अभिषेक से। अभिषेक, क्वारंटाइन सेंटर के जब बात करें तो ये हो कि भाई बाहर ले जो मजदूर मन आही ओ मन ला वहां ठहराए जाइए, वहां खाए पिए की व्यवस्था हुई बने 14-15 दिन रही ओकर बाद मन जांच मच करा के चलती हैं। लेकिन जब वहां आदमी भागत है तो एक का मतलब समझे जाए या तो व्यवस्था कम नहीं है या लोगों ला घर जाके जल्दी हावे या संक्रमण ले अनजाने कई ठन सवाल है। देखो, जब कोरोना संक्रमण काल आ रही से जो थी तब एक जो व्यवस्था करल गई से क्वारंटाइन सेंटर से कर पूरा मकसद ये से कि जिनमन बाहर से आई ओमन सामुदायिक जो संक्रमण है ओला झन फैलाए और एक करा ओमन रहे और ओमन के इलाज अगर जरूरत पड़े तो हो सके। ये करे व्यवस्था प्रशासन न सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर बनाए बल्कि पेड क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था करे है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, चाहे वो पंचायत स्तर में बने हो, जनपद स्तर में बने हो या फिर जिला स्तर में बने हो, उमा कमी नजर आते हैं। कहीं कि कई बार IBC 24 की टीम भी गेरी से क्वारंटाइन सेंटर के विजिट करी से उनके बात करी से तो ये पता चलते कि कहीं ना कहीं जो खाना की व्यवस्था है या ओकरा जो समुचित व्यवस्था है ओकर जो पूरा ध्यान है वो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर पाई से। एकरे बार जो लोग है वो करा ले वो अपन घर जाए के जल्दी में ओकरा से भागे के जो प्रयास करते हैं और एक तरीका से पूरा जो मामला है वो सामने आया है। लखनपुर एक क्वारंटाइन सेंटर है
जी हाँ, पूरा प्रशासन के टीम एक बार विजिट करे रही से और जो व्यवस्था है ओला बेहतर करे के दावा करे रही से, लेकिन जब लोगन से बातचीत करे के मामला सामने आ रही से तब पता चली थे कि मतलब न सिर्फ जो कच्चा चावल है वो दिहल जातरी से, बल्कि जो दाल भी है उनमें कीड़ा लगे रही से। तो इस तरह के जो तमाम अव्यवस्था है वो सामने आ रही है। और एक बड़ा कारण ये है ज्योति कि जो क्वारंटाइन सेंटर में लोगन मन है उमरना 14 दिन के क्वारंटाइन अवधि पूरा करे के है, लेकिन ये प्रशासन की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी देखल जाते हैं कि जो टेस्ट होना रही से, जो RT-PCR टेस्ट है जेकर रिपोर्ट आए के बाद नेगेटिव अगर कोई व्यक्ति आते, कोई मनके आते तो ओला घर जाए के स्वतंत्रता जो है वो प्रशासन देती है, लेकिन जो टेस्ट की प्रक्रिया है ओमा काफी देरी होते है। कई बार ये बात सामने आ रही थी कि 14 दिन रखे के बाद भी उमन के टेस्ट नहीं हो पाई, तो लोगन मन अपन व्यवस्था के जो प्रति आक्रोश है ओहुला जता चुके हैं। और एकर साथ साथ जो व्यवस्था करेगे ओकरो पोल खुलते कि भाई बने व्यवस्था रही, बने इंतजाम रही तो जिन मजदूर दुरिया ले आए हमें वो निकल के काबर जाए। सुनील हमारे संग में जुड़ गए हमें बलौदा बाजार से। सुनील सुनत हो तो आपसे मैं पूछा था पिसीत गांव में 35 मजदूर कहूँ निकल के क्वारंटाइन सेंटर ले भागा था हमें, ये बड़े सवाल उठा थे कि एक साथ अतका मजदूर काबर निकल के भागा थे, का घर जाए के जल्दी है या यहाँ व्यवस्था नहीं है? अपन बिल्कुल सही कहा तो जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर के हाल में लगातार चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की बदहाली वहाँ और किस तरीके की अव्यवस्था वहाँ पर बस रहे हुए। जो क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर आए थे उन बेहद तकलीफ के जिंदगी जिए पर मन मजबूर है। और अभी आज की बात करूँ तो कसरूर की जो पिसीत गाँव है बीते रात के करीब 35 से 35 जो प्रवासी मजदूर है क्वारंटाइन सेंटर में छोड़ के भाग गए हैं। जेकर बाद जैसे खबर पहुंची स्थाना तक तो थाना स्टाफ और तहसील स्टाफ दोनों जाके पिसीत गाँव में जबकि जो मन घर भाग गई मतलब वापस आई। एक कारण है, सबसे बड़े कारण ये अव्यवस्था तो है ही है, लेकिन ऐसे भी सबसे बड़े बात जो सामने आते हैं कि 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद भी उनकी कोई प्रकार की सैंपलिंग ना लेना, उनकी कोई प्रकार की कोविड जांच ना होना। इस तरीके से जो गाइडलाइन है सरकार की कि जो क्वारंटाइन है जेकर पहली सैंपलिंग हुई जांच हुई टिकट बाद ही वो क्वारंटाइन सेंटर से छोड़े जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन हमें टिकट द्वारा जो सबसे बड़े फैसला जो सामने में आ थे वह जो उनके कोविड-19 जो टेस्ट नहीं हो पाते, उनकी जो जांच नहीं हो पाते टिकट से फिर उन्होंने 14 दिन 30 दिन 25 दिन तक रुके पर मजबूर करे जाते हैं। वजह से क्वारंटाइन सेंटर में बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से अपन घर को भागा थे। लेकिन यहाँ सरकार ना और खासकर जिला प्रशासन ने विशेष ध्यान देना चाहिए। उतना दूर से आया है 14 दिन जैसे बिता रहे क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था के हाल ककड़ों छुपे नहीं है, न खाना के ढंग से व्यवस्था है, न पानी पिए के ढंग से व्यवस्था है। कई दिन क्वारंटाइन सेंटर में तो बिजली तक नहीं है, तो भरे गर्मी से लेकर अब तो बरसात भी शुरू हो गई। ऐसे में बहुत सारा सांप बिच्छू के खतरा भी मंडरात रखते। तो एक जेल जैसी जिंदगी जो मजबूर है मन जी पर मजबूर है खातिर ये लगातार क्वारंटाइन सेंटर। सुनील सही कहा तो आप। और अजय से भी मैं बात करूं काबर की क्वारंटाइन सेंटर के मतलब ये नहीं ना कि जेल हवा वहां धान के रख दे जाही और मनखे नहीं निकल ही वो मन लगत हो ही कि निकल के चल देते कहूँ जांचे च नहीं होते कुछ होते च नहीं तो चल देते। अजय आपसे मैं जानना चाहता हूँ वहां के क्वारंटाइन सेंटर की क्या व्यवस्था है? कई ठन ऐसे खबर आई कि इलाज के अभाव में कहूँ लड़का खत्म हो गए तो कहूँ जो लड़कोरी मारी से वो खत्म हो गए, लोगन भागत हमें का इंतजाम है? जांच से लेके रहे के क्या व्यवस्था है बताओ आप। जैसे कि कोरोना के संक्रमण पैर पसारी पूरा प्रदेश में, तो सबसे पहले जो हब बनी कोरोना सेंटर के कोरबा बनी। ओकर बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में सूरजपुर आ रही, जब यहाँ इकट्ठे 10 कोरोना के मरीज निकले। लेकिन ओकर बाद से सूरजपुर में हड़कंप मच गई। तो ओकर बाद से ही प्रशासन हर शक्ति बरती की यहाँ पे शक्ति के बरते की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज यहाँ मिली है। वही बीच खबर आई कि अब जो दूसरे राज्यों में प्रदेश के मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, वो मतलब यहाँ ला के रखल जाए। ओकर बाद से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई तो दूसरा प्रदेश से आए वाला मजदूरों की संख्या करीब 1000 से ऊपर के हुई। और सूरजपुर में 36 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। इसमें सबसे पहले सूरजपुर मुख्यालय लगा लाइवलीहुड कॉलेज और उसके बाद बसदे, एक अलावा जिला के 6 ब्लॉक में बनाए गए। तो सबसे पहले जो भागे के घटना सामने आई वो सूरजपुर मुख्यालय के बगल में ही आई, जहाँ 16 मजदूर रहे के अव्यवस्था और सफाई नहीं होने के आरोप से पहले सड़क ले मार्ग ले निकल गई। हालांकि ओकर जानकारी प्रशासन ने मिली और सरकार शासन समझाइश बुझाइश की नहीं जा रहे, तब जाके वही बाद दूसरा घटना 23 तारीख के बंजा फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ खाली 6 महिला रात के अंधेरा में वहां से निकल के अपन घर चल गई, जहां प्रशासन है तो पहले इनकार कई। बाद जब तीसरी घटना हुई 27 जून के, जहां 7 मजदूर भागे, वही दिन प्रशासन अनुमानित की 6 महिला भी भाग रही,
जे मतलब ओमन के घर में जाकर ही क्वारंटाइन कर दे गई। ओकर बाद जो 7 मजदूर भागे की घटना अभी हाल ही में 27 जून के आई, वो मिले 6 मतलब पकड़ के ले आई। और जो भागे की घटना सामने आई तो सबसे जो मुख्य वजह रही है सबसे पहले खाए के, और ओकर से बड़ा जो मुख्य वजह है इसके जो उग गए रही क्वारंटाइन सेंटर में सफाई सबसे बड़ा कारण रही कि सफाई टाइम ले नहीं हुई। अगर कमरा में अगर एक दूरी में उमर रहा था और ओमन के पूरा समय वही बिताना है तो सफाई बहुत बड़े बात होते हैं अजय कि वहाँ व्यवस्था नहीं होही, साफ सफाई नहीं होही, एक ही जगह रहना है, वो बात तो देखे बर होही तो जांच भी नहीं होते। ऐसे अबड़कन समस्या है जिला जिन मजदूर मन आए हवे जो क्वारंटाइन सेंटर में हवा उमन झेलत हवे। एक जुड़े कुछ और सवाल है मैं आप तीनों से पूछूं। सुनील, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जब कोई महामारी फैली से तो एक आम व्यक्ति से लेके खास व्यक्ति तक सब लेकर लक्षण एक गंभीरता ला बताएगी और कैसे ढंग से बचना है यहू ला बताएगी। का कारण है ले लोग गंभीरता से नहीं लेवत है? मोला लगते कोरोना ला लेके अब वो मन हल्का में लेवत है कि हमला कुछ नहीं होही। का जानकारी के अभाव है कि डर नहीं होकर मन में? का सोचते हो आप, का देखते हो गाँव? निश्चित तौर पर आपके कहना सही है कि जिस तरीके से गांव के जो माहौल से जब लॉकडाउन हुई से प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन की घोषणा करेगी से तो पहला लॉकडाउन के बाद जो सेकंड लॉकडाउन वहां तक ठीक रही से जब तीसरा लॉकडाउन जब हुई उसके बाद से जो गांव अंचल में जो प्रशासन के और पुलिस के जो कसावट रही धीरे धीरे कम होने लगी। देखा बाद गाँव के आदमी ने धीरे धीरे ये समझने लगे कि कोरोना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहे, हम लड़ करके एक अंदर से एक ओवर कॉन्फिडेंस टाइप के हर गाँव के आम आदमी तक देख लो। आज भी जिला की बात करो, सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पर कोनो पालन नहीं किया जाए, गांव में जाओ चाहे नगर में जाओ चाहे जिला मुख्यालय की बात करो, कहीं पर भी कोनो सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं पर कोई महत्व नहीं दिखे। ऐसे में दोनों तरफ से हम बात भी कर सकते हैं, एक तो जानकारी के अभाव हालांकि, दूसरा जो प्रशासन जो जागरूकता जिस तरीके से करना रही से वो तरीके से आपको जो कसावट कर रही कसावट पूरी तरीके से खत्म हो चुके। हम लगातार चैनल के माध्यम से भी यही अपील हमेशा करता रहूंगा कि ज्यादा भीड़ में जाए बच्चों हाथ हमेशा दो, सोशल डिस्टेंसिंग के पूरा पालन करो। लेकिन ग्रामीण अंचल तो का नगर जो क्षेत्र है वहां पर भी बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरीके की जो बात है ये बिल्कुल कहीं पर नहीं दिखाई दे। एक खातिर जो बड़ौदा बाजार के जो आंकड़ा है 250 के पार कर चुके जिसे और अभी तक कोरोना के मरीज आज एक हर दिन 2, 4, 6 की संख्या में मिलत आते उसके बाद भी ना तो जिला प्रशासन एवं कुछ सबक ले पाते नहीं है कि आम जनता। तो निश्चित तौर पर एक महामारी जो पूरा जिला में धीरे धीरे फैलत जाते और अभी भी बात आम जनता बिल्कुल हल्का में लेवते बहुत बड़ी बात है। अभिषेक, यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना चली तो ओकर बाद जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन चले सबला मालूम रही से कि अतका मजदूर अलग अलग राज्य के आही ओकर हिसाब से व्यवस्था करेगी। का व्यवस्था में कमी रहेगी या नहीं कर पाए प्रशासन? प्रशासन ला की जब से कोरोना काल लगे है मजदूर जो कि छत्तीसगढ़ के रहिया है ओमन दूसरे प्रदेश में फंसे रही, तो ये अंदाजा प्रशासन ला पहले से रही कि जब मजदूर मन आए तो संक्रमण के खतरा बढ़ जाए। एक कारण है कि जो जिला स्तर से लेकर जो पंचायत स्तर तक है वो क्वारंटाइन सेंटर के व्यवस्था करल गई थे। गांव में पंचायत में ये सूचना दे गई थी कि जब श्रमिक वापस आई तब उमन ला क्वारंटाइन अवधि पूरा करना पड़ी और फिर 14 दिन के होम क्वारंटाइन अवधि भी पूरा करे के बाद उमन आम आदमी से मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन के मॉनिटरिंग है वो एमत चूक नजर आते हैं, क्योंकि अभी भी कई प्रदेश से लोग आते हैं। उमन ला भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जब वो प्रदेश में दूसरे प्रदेश ले अपन प्रदेश में पहुंचते हैं तो एक सूचना प्रशासन लाते हैं और पहले क्वारंटाइन हो या फिर होम क्वारंटाइन हो। लेकिन जिन तरीका से कोरोना के डर अब लोगन मन नहीं है, ये माना है कि कोरोना एक तरह से खत्म हो गए, ये आशंका में जियत है मन के मन, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब घर में क्वारंटाइन भी उमन नहीं होते और जब एक तरीका से जब कोनो संक्रमण सामने आते तो पूरा एरिया ला कंटेनमेंट जोन बनाए जाते हैं। तो एक बड़ा खतरा अभी भी है जेकर में प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लड़त है और मन के मनला भी एक तरह से सजग होना पड़ी कि उमन के जान के साथ ही साथ जो पूरा जो सामुदायिक संक्रमण के खतरा है जे कोरोना के बड़े खतरा है वो है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ आदमी मनला भी साथ देना हुई तब जो कोरोना के संक्रमण है ओला समाप्त करे जा सके। दूसरा तरफ जो क्वारंटाइन सेंटर की बात करते हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में भी व्यवस्था चाक चौबंद हो, लोगन मतलब खाना पानी और जो अन्य सुविधा है व्यवस्था के बात तो करे जाते हैं अभिषेक, लेकिन मोला लगता है कि व्यवस्था नहीं है तबे मुद्दा ला हमला उठाए ला पड़ते। सुजीत जुड़ गए हमें बेमेतरा से, सुजीत से भी बात कर ले। वो सुजीत, क्वारंटाइन सेंटर के क्या स्थिति है वहाँ?
क्वारंटाइन स्थिति जन है यहाँ के जन सेंटर है वो तो बुरा हाल हवे का बताबो। लगातार जबले जन प्रवासी मजदूर मन है जेमन गांव आए है, गांव आए के बाद रहे के बाद बहुत सारा व्यवस्था है। सबसे पहली जब गांव आई तो सरपंच मन खुद हाथ खड़ा कर दी खबर करा का व्यवस्था है। जब जिला प्रशासन कुछ दबाव डाली से थोड़ा बहुत हो से और हो इसे जना मना कुछ बहुत बड़े पाप कर रहे तैसे मतलब दूरिया ले ला के चावल रख दिस दाल रख दिस बनैया नहीं खवे और खाना भी खा लीस मान लो कहूँ कुछ व्यवस्था कर लीस तो फिर दोनों पतली फेंकत जगह नहीं। गांव वाले मन अतक परेशान कर रही से हालत तो ऐसे हो गए हैं कई जगह कि क्वारंटाइन सेंटर ले भाग के कूद के सरपंचों मारा थे। ऐसे स्थिति अभी अवस्था आलम हवे भी मित्र मतो तो का खाए पिए के व्यवस्था नहीं दिखा थे का? खाए पिए की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। का करते जैसे गाय गरुवल देते तो ऐसे चाउल ला कोनो लाख दे दी चनल दे दी बनैया नहीं ऐसे है तो दावा तो करेगी रही से सुजीत की पूरा व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर में खाए पिए रहे सबकी व्यवस्था करेगी तो फिर का कहेज के भर रही है का? बिल्कुल बिल्कुल कहे बस व्यवस्था कई जगह हालत ऐसे है कि मजदूर मन खुद जन आए तेने मन खाना बनावा थे जिन वहाँ के खाना बने रसोईया सफाई करनी है तेनो मन ओखर सफाई नहीं करे कहीं नहीं करे खुद मजदूर मन साफ कर पड़ते दुर्बिजा इसे क्षेत्र रही से जी हम मजदूर मन खुद जो नहा खाए जगह चला साफ करत रही से ओखर बादे करी से ऐसे सिर्फ दावा करे है। बिल्कुल तो सुजीत भी बतात रही ने अजय से भी थोकन चर्चा कर ले वो अजय जैसे कि अभी सुजीत भी बताइन बेबेतरा में यहाँ एक तो रवैया की भी बात है प्रशासन डहाले भी व्यवस्था की कमी ला देखे मिला थे तो उधर लोगन मन जिन हवा उहू मन बड़ा अजब टाइप से व्यवहार मन करत थे तो ऐसे में तनाव की स्थिति हो जाती है मजदूर मन करा जिन मन पहली ले क्वारंटाइन सेंटर में रहा थे ऐसा तो है का? ये तो निश्चित तौर पे है कि जब ये महामारी के दौर फैली से तो इनमें सामंजस्य दोनों ला बनाए के पड़ी। प्रशासन अगर व्यवस्था करत है तो व्यवस्था में खामी निकलत है तो ओला कहीं न कहीं ओ में सामंजस्य बनाए के वो जरूरत ओमन के भी जो प्रवासी मजदूर मन ला जो 200-300 किलोमीटर पैदल आके चलत ही अगर ओमन ला रहे के व्यवस्था और खाए की व्यवस्था प्रशासन रही से तो कहीं न कहीं सामंजस्य बनाए के जरूरत ओमन ला रही। तो ये में जो सूरजपुर के जो क्वारंटाइन सेंटर में जो सबसे पहले समस्या है वो खाए के व्यवस्था है और खाए के व्यवस्था में जब प्रशासन ने में लगी तो सबसे पहले प्रशासन ये पूरे प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर में सबसे पहले की बनाए वाला के कमी जो सामने आई जो हाथ खड़ा कर दी कि प्रशासन और अनाज तो मुहैया करा दे लेकिन वो बनाए के कोनो जुगाड़ नहीं रही कोई हाथ जो बनाए के टीम होते वो तैयार रही। शासन और जबरदस्ती में दबाव डाल के वहां पे बनाए वाला मन ला व्यवस्था करी से वो मन ला डरा धमका के तो सबसे बड़ा समस्या प्रशासन ला वो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर वो टीम लगाए की चुनौती रही से जो मतलब व्यवस्था दी सफाई के व्यवस्था कराए वाला मन के टीम लगे वहां पे तैनाती में मुश्किल आई से तो खाना बनाए वाला टीम के वहां पे तैनाती करे मुश्किल आई से अनाज है तो मतलब मिल गई लेकिन वाला बना हुए बनैया कोई नहीं रही। ये प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चुनौती है। वो जब सूरजपुर के कुछ सेंटर में हम जब देखें जो नहीं भागे नहीं तो में जो उग्र हो के भी जो वीडियो हमन के सामने आई तो जो टीवर IBC में दिखाए रहे कि वो प्रशासन के साथ ओमन भी सामंजस्य नहीं बनाते और कहीं ना कहीं ओमन लगातार अभाव झेला थे। बिल्कुल लगातार अभाव झेला थे अव्यवस्था ला झेला थे और ऐसे में फिर उग्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे तो वो एक नवा तस्वीर आते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके अभिषेक सुनील और अजय आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के। जय जोहार।